नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान के मेले से संबंधित अपने राजस्थान के विभिन्न एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे हम 30 से 32 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आगे भी अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अधिकतर यही प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर पता होने चाहिए। और देखिए BSTC एग्ज़ाम में भी आपके इस वीडियो से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो आपको ये अच्छे से पढ़कर जाना है, अच्छे से कवर करके जाना है। तो देखिए शुरुआत करें क्वेश्चन 1 से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट अपने, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है अपने। कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है अपने राजस्थान में, डिगी में लगता है, डिगी में। कल्याण जी का मंदिर अपने कहाँ है, डिगी में है। और डिगी अपने कहाँ है, मालपुरा, मालपुरा टोंक में अपने ये हैं। तो आप ध्यान रखिए, मालपुरा टोंक में अपने कल्याण जी का मेला लगता है डिगी में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो देखिए कोलायत का मेला अपने कहाँ लगता है, बीकानेर में लगता है, बीकानेर में। और देखिए ये कोलायत में अपने क्या है, महर्षि कपिल मुनि की तपोभूमि है, कपिल मुनि की। तो आप ध्यान रखिए, कपिल मुनि की अगर तपोभूमि पूछ ले, कपिल मुनि की, तो ये कहाँ है अपने बीकानेर कोलायत में। और ये मेला कब बढ़ता है, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला बढ़ता है अपने कौन सा, कोलायत में, कपिल मुनि का मेला। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेनेश्वर मेला किस जिले में लगता है। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है अब तक ये। तो देखिए बेनेश्वर मेला अपने डूंगरपुर में लगता है। और ये 3 नदियाँ उनके संगम पर अपने जो बेनेश्वर धाम स्थित हैं, नदियाँ कौन कौन सी अपने, सोम, माही और जाखम, इन 3 नदियों के संगम पर अपने ये बेनेश्वर मेला लगता है। इसको आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। और इसको बागड़ यानी कि वागड़ क्षेत्र में अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले आते हैं, तो बांगड़ का या फिर वागड़ का कुंभ भी इसे कहा जाता है। और देखिए नवा टापरा, नवा टापरा साबला डूंगरपुर में ये मेला लगता है। और इसका अगर पूछा जाए कब लगता है, किस तिथि के दिन लगता है, तो माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 है, भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान में किस जिले में किया जाता है। तो देखिए सिवाड़ के मेले का आयोजन ये भगवान शिव को समर्पित है। तो सिवाड़ अपने कहाँ है, सवाई माधोपुर में। तो इसका आयोजन अपने सवाई माधोपुर में किया जाता है। और इसको अपने भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए 12वां ज्योतिर्लिंग है नहीं, लेकिन इसको ऐसे इसका उपनाम है। भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग अगर पूछा जाए तो अपने सिवाड़ सवाई माधोपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सवाई माधोपुर में ये लगता है। क्वेश्चन 5 है, केला देवी का मेला कब लगता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, केला देवी का मेला अपने कब लगता है। तो देखिए केला देवी का मेला अगर पूछा जाए, सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखें, करौली में लगता है, करौली में। और यहाँ का लांगुरिया नृत्य या फिर लांगुरिया गीत यहाँ के प्रसिद्ध हैं, इस मेले का मुख्य आकर्षण है। और चैत्र महीने में ये मेला लगता है। चैत्र महीने में भी कब अपने, चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये मेला लगता है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, ये ऑप्शन दे रखे थे। तो आप ध्यान रखें, ये चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ये मेला लगता है केला देवी करौली में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। मरु महोत्सव अगर पूछा जाए तो अपने जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। और अपने कब किया जाता है, ये जनवरी फरवरी में ये मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो आप ध्यान रखें, जैसलमेर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मरु महोत्सव। क्वेश्चन 7 है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है। तो देखिए धौलागढ़ देवी का मंदिर भी अगर पूछा जाए तो अपने अलवर में है धौलागढ़ देवी का मंदिर। और अपने मेला भी अगर पूछ ले तो धौलागढ़ देवी का मेला अपने अलवर जिले से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, चंद्रभागा मेला कहाँ आयोजित होता है। तो देखिए अगर जिला पूछ ले, जिला चंद्रभागा मेला का जिला, तो ये अपने झालावाड़ जिला है। और झालावाड़ जिले में स्थान पूछ ले तो अपने जालारापाटन है। जालारापाटन को अपने मंदिर घंटियों का शहर भी कहते हैं, घंटी वाले मंदिरों का शहर भी कहते हैं अपने जालारापाटन को। तो यहाँ पर चंद्रभागा मेला लगता है। तो ऑप्शन सी बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बाण गंगा मेला कहाँ लगता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाण गंगा मेला। देखिए बाण गंगा नदी अगर पूछा जाए तो कहाँ से निकलती है, अपने जयपुर से निकलती हैं। इसको अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो आप ध्यान रखें, ये अपने जयपुर में लगता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जयपुर में लगता है बाण गंगा मेला। क्वेश्चन 10 है,
बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है अपने? बाबू महाराज का मेला अगर पूछा जाए तो अपने धौलपुर में पड़ता है। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहाँ पड़ता है अपने? धौलपुर में बाबू महाराज का मेला। अगला प्रश्न है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है? तो देखिए, बीकानेर में अगर पूछा जाए, सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है, ऊंट महोत्सव अपने कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। जिस प्रकार हमने अभी देखा है मरु महोत्सव, मरु महोत्सव अगर पूछा जाए मरु महोत्सव, तो ये तो अपने जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का। और ऊंट महोत्सव अगर पूछा जाए तो ये अपने बीकानेर का प्रसिद्ध है, और ये अपने जनवरी महीने में लगाया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, जनवरी महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, रणथंभौर का प्राचीन मेला या फिर प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला अपने कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए, कब आयोजित किया जाता है इसमें ये पूछा है, तो कहाँ आयोजित किया जाता है आप सभी को बताएं। रणथंभौर अपने कहाँ है? सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर जिले में ये आयोजित किया जाता है, सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर कौन से देवता का मंदिर है? अपने गणेश जी का मंदिर है। और गणेश जी भी कौन से? अपने त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है अपने रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो देखिए, यहाँ पर गणेश चतुर्थी के दिन मेला लगता है। और गणेश चतुर्थी अपने कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को अपने रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला लगता है। और भारत का संभवतः ये सबसे प्राचीन गणेश मेला है। सबसे प्राचीन गणेश मेला अगर पूछ ले तो यह है। तो आप ध्यान रखिए, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को अपने आते हैं गणेश चतुर्थी, और त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिसर में अपने रणथंभौर में ये मेला लगता है। ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, चतुर्दशी नहीं है, चतुर्थी। ऑप्शन भी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए, तेजा जी का मेला अपने कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। ऑप्शन भी है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, सर्वाधिक पशु मेले अगर पूछे जाए तो सबसे ज़्यादा पशु मेले भी अपने नागौर में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो देखिए, घोटिया अम्बा मेला अगर पूछा जाए तो अपने बांसवाड़ा जिले में लगता है। ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहाँ लगता है? अपने बांसवाड़ा जिले में। क्वेश्चन 15 है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो देखिए, पुष्कर मेला अगर पूछा जाए तो पुष्कर मेला अपने कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। पुष्कर अपने कहाँ है? अजमेर में। तो आप ध्यान रखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। और देखिए, एक हमने इसी वीडियो में देखा है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है अपने? कोलायत का मेला। कोलायत कपिल मुनि तपोभूमि पर जो अपने मेला लगता है वो भी अपना कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। और पुष्कर का मेला ये भी अपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। तो दोनों आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है, बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? तो देखिए, बादशाह की सवारी आ जाए या बादशाह का मेला आ जाए, अपने ब्यावर का प्रसिद्ध है। ब्यावर अपने कहाँ है? अजमेर में। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, ब्यावर की स्थापना अगर पूछी जाए तो इसकी स्थापना किसने की है? कर्नल डिक्सन ने इसकी स्थापना की है, कर्नल डिक्सन ने। और देखिए, टोडरमल अपने जो अकबर का नवरत्न थे, तो इनको 2.5 दिन के बादशाह बनाए जाने की खुशी में अपने एक तरह से इनको 2.5 दिन का बादशाह बनाए जाने की खुशी में बादशाह का मेला भरा जाता है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। बोहरा समुदाय का उर्स कहाँ भरता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोहरा समुदाय का उर्स अपने गलियाकोट में भरता है। अपने गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में। गलियाकोट अपने डूंगरपुर में स्थित है। क्वेश्चन 18 है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? तो ये गलियाकोट अगर पूछा जाए जहाँ दाऊदी बोहरा समुदाय का पवित्र स्थल है, तो ये किस नदी के किनारे है? अपने माही नदी के किनारे है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, माही नदी के किनारे। क्वेश्चन 19 है, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? देखिए, एक प्रश्न अपने राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि राजस्थान में किस जिले में उर्स लगता है। उसमें अपने गलियाकोट नहीं दे रखा था, उसमें अजमेर दे रखा था, अजमेर। तो अजमेर में भी उर्स का विशाल आयोजन किया जाता है। तो आप ध्यान रखें, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला अपने लगता है 1 रजब से 6 रजब तक। अपने मुस्लिम धर्म में अपने एक कैलेंडर चलता है, उस कैलेंडर के हिसाब से अगर बात करें तो 1 रजब से 6 रजब तक ये मेरा उर्स लगता है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में अपने गोगा जी का मेला लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोगा जी का मेला। क्वेश्चन 21 है, सीताबाड़ी का मेला जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है, यह कहाँ लगता है?
तो देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, सीताबाड़ी के मेले को क्या कहा जाता है अपने सहरिया जनजाति का कुंभ। तो ये बात तो क्लियर हो गई, अपने सहरिया जनजाति से संबंधित है ये। तो ये कहाँ लगता है अपने, तो देखिए सहरिया जनजाति अपने सबसे ज़्यादा 12 जिले में निवास करती है, शाहबाद व किशनगंज तहसील में। तो अपने केलवाड़ा 12 में लगता है अपने सीताबाड़ी का मेला। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और एक प्रश्न पूछा गया था किस क्षेत्र में लगता है अपने, तो अपने हाड़ौती क्षेत्र में ये लगता है, हाड़ौती क्षेत्र में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन 22 है, मेला और उनके माह को सुमेलित करना है हमें कि कौन सा मेला किस हिंदू महीने में बढ़ता है। तो देखिए पुष्कर मेला हमने भी देखा है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। जीण माता का मेला अपने चैत्र माह में बढ़ता है। भर्तृहरि का मेला अपने कब लगता है, तो देखिए भर्तृहरि का मेला अपने लगता है ये भाद्रपद महीने में, भाद्रपद महीने में अपने भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन ये मेला लगता है। और अगर पूछा जाए डीगी का मेला, डीगी का मेला अपने श्रावण महीने में लगता है, डीगी कल्याणपुरी टोंक मालपुरा टोंक में ये। तो देखिए आप ध्यान रखें, अपने ये सुमेलन हो जाएगा इसका, पुष्कर कार्तिक हो जाएगा, जीण माता का मेला चैत्र महीना हो जाएगा, भर्तृहरि का मेला हो जाएगा भाद्रपद, और डीगी का हो जाएगा अपने श्रावण। तो इसका ये सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए ये 4 विकल्प दे रखे हैं और इनके मेले जो है अपने तिथि दे रखी है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इन तिथि के अनुसार देखें तो देखिए देव नारायण का मेला अपने कब लगता है, देव नारायण का मेला अपने भाद्रपद शुक्ला सप्तमी के दिन लगता है, बिल्कुल सही बात है। रामदेव जी का मेला अपने भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन लगता है। तो देखिए बाबेरी बीज अपने कब आती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया अपने इस दिन लगता है, ये भी एकदम सही है। वीर तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी, देखिए ये गलत हो जाएगा, वीर तेजाजी का मेला तेजा दशमी के दिन लगता है, और तेजा दशमी कब आती है अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो ये अपने गलत हो जाएगा। बाकी देखिए वीर फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन लगता है। तो ये सभी सुमेलित हैं, बाकी अपने तेजाजी वाला सुमेलित नहीं है, ये अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है, पंचमी के दिन नहीं लगता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए कोडामार होली अपने कहाँ की प्रसिद्ध है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिनाय, और बिनाय अपने कहाँ है, अजमेर। तो ये अपने कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए 2-3 होली आप ध्यान रखें जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो अपने कोडामार होली के लिए बिनाय प्रसिद्ध है, एक अपने पूछ ले लठमार होली। तो देखिए लठमार होली अपने महावीर जी की प्रसिद्ध है, महावीर जी करौली यहाँ की अपने लठमार होली प्रसिद्ध है। और पत्थरमार होली अगर पूछ ले तो ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, और तीनों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कोडामार होली अपने बिनाय अजमेर, लठमार होली अपने महावीर जी करौली, और पत्थरमार होली अपने बाड़मेर यहाँ की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 25 है, राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए पतंग उत्सव अपने देखिए मकर संक्रांति अपने कब आती है, जनवरी में आती है। तो आप सीधा इसमें से कॉमन सेंस लगाकर भी आंसर निकाल सकते हैं, जनवरी महीना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए पतंग उत्सव अपने कहाँ का प्रसिद्ध है, मेन रूप से अगर देखें तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और वैसे पतंग उत्सव अपने पूरे राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन मेन रूप से अगर देखें तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। देखिए ये प्रश्न अपने राजस्थान पुलिस 2020 के एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए शीतकालीन उत्सव अपने माउंट आबू में मनाया जाता है। सबसे ठंडा स्थान अपने राजस्थान का कौन सा है, माउंट आबू है, जो अपने कहाँ है, किस जिले में, सिरोही में है। तो यहाँ पर अपने शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है, ऑप्शन है। क्वेश्चन 27 है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। तो देखिए सबसे पहले ही क्वेश्चन आपके ये बनता है कि तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो तीज की सवारी अपने जयपुर की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रावण महीने में तीज की सवारी निकाली जाती है, श्रावण महीने में। और इसकी अगर पूछा जाए इसकी तिथि भी अगर, तो देखिए श्रावण शुक्ल तृतीया की अपने तीज की सवारी प्रसिद्ध है। और श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या कहते हैं, अपने हरियाली तीज कहते हैं, हरियाली तीज अपने श्रावण शुक्ल तृतीया को कहते हैं। तो आप ध्यान रखें तीज की सवारी अपने जयपुर की प्रसिद्ध है, श्रावण महीने में श्रावण शुक्ल तृतीया, इसको अपने हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 28 है, राजस्थान के किस जिले में भर्तृहरि का मेला लगता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, भर्तृहरि का मेला अपने अलवर जिले में लगता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए किस महीने में लगता है, अपने भाद्रपद महीने में लगता है, भाद्रपद महीने में लगता है ये। क्वेश्चन 29 है, नाकोड़ा जी का मेला जो मेवानगर में लगता है, तो किस जिले में बढ़ता है। मेवानगर अपने किस जिले में है, बाड़मेर जिले में। और देखिए एक प्रश्न अपने जेल प्रहरी 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, जेल प्रहरी में, कि नाकोड़ा जी का मेला अपने किस महीने में लगता है, पोष महीने में लगता है। कब लगता है, अपने पोष माह में लगता है। तो आप ध्यान रखें बाड़मेर का ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है,
और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, एक साथ भी पूछा जा सकता है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो देखिए आप ध्यान रखें, ऊँट महोत्सव अपने कहाँ का प्रसिद्ध है, ऊँट महोत्सव। तो देखिए इसमें ये बताना है हमें सुमेलित कौन सा नहीं है, ये बताना है हमने। तो देखिए ऊँट महोत्सव अपने कहाँ का प्रसिद्ध है, अपने बीकानेर का प्रसिद्ध है। आप ध्यान रखिए ऊँट महोत्सव अपने बीकानेर का प्रसिद्ध है, एकदम सुमेलित है। मरु महोत्सव अपने कहाँ का प्रसिद्ध है, तो देखिए अपने जैसलमेर का प्रसिद्ध है, एकदम सही बात है। हाथी महोत्सव अपने कहाँ का प्रसिद्ध है, ये गलत हो जाएगा, बाड़मेर नहीं होगा, हाथी महोत्सव अपने जयपुर का प्रसिद्ध है, कहाँ का, जयपुर का। तो ये सुमेलित नहीं है। वैसे आप ध्यान रखिए हाथी महोत्सव अपने जयपुर का प्रसिद्ध है और 2-3 बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये अपने सुमेलित नहीं है। देखिए बाकी मारवाड़ महोत्सव अपने जोधपुर का प्रसिद्ध है। देखिए एक तो मारवाड़ महोत्सव आता है जोधपुर का प्रसिद्ध, और इसी तरह अगर पूछा जाए थार महोत्सव, थार महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो यह बाड़मेर का प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखें। थार महोत्सव अपने बाड़मेर का है और मारवाड़ महोत्सव अपने जोधपुर का है। ऊँट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव अपने जयपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये इसका सही क्रम आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है महावीर जी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो देखिए महावीर जी का मेला अपने कहाँ का प्रसिद्ध है, अपने करौली का प्रसिद्ध है। और हमने अभी देखा है महावीर जी के मेले यानी कि महावीर जी करौली, यहाँ की कौन सी होली प्रसिद्ध है, अपने लठमार होली प्रसिद्ध है, लठमार होली अपने महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। तो ये अपने करौली में लगता है महावीर जी का मेला। क्वेश्चन 32 है कजली तीज का प्रसिद्ध मेला किस जिले में पड़ता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कजली तीज। तो देखिए कजली तीज का अगर देखिए तीज की सवारी तो अपने जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन कजली तीज अगर पूछा जाए तो ये प्रसिद्ध मेला कहाँ का है, अपने बूंदी का है। और कजली तीज को कई नाम से और जाना जाता है, जैसे बूढ़ी तीज आ जाए, बूढ़ी तीज किसे कहते हैं, ये भी कजली तीज है। बड़ी तीज आ जाए, ये भी अपने कजली तीज ही हैं। सातुड़ी तीज आ जाए तो सातुड़ी तीज भी अपने किसे कहते हैं, कजली तीज को ही कहते हैं, दूसरा नाम है इसका। तो आप ध्यान रखें सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज एक ही बात है ये सभी। और कजली तीज अपने कब कब आती हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन अपने कजली तीज आती हैं। और इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है, तो आप ध्यान रखें नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। और अपने बूंदी का ये मेला प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 32 महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान के मेलों से संबंधित है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं मैंने आपको इसमें करवाए हैं। और एक सिंपल सा प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है, करणी माता का प्रसिद्ध मेला किस जिले में पड़ता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, करणी माता। इनको चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। तो देखिए इनका मंदिर किस जिले में है या फिर इनका मेला किस जिले में पड़ता है, आपको कमेंट करके बताना है, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या जैसलमेर। तो देखिए इस वीडियो में हमने देखे हैं 32 महत्वपूर्ण प्रश्न अपने राजस्थान को मेलों से संबंधित। और देखिए अधिकतर प्रश्न यही रिपीट होते रहते हैं, विभिन्न एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे कोई प्रश्न तो 60% प्रश्न यही रिपीट होंगे।